हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकुंद श्रीवास्तव और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरुदा। ये पोएम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस पोएम की सबसे पहले समरी देखेंगे, फिर इसका एक्सप्लेन देखेंगे और साथ ही साथ इसमें यूज होने वाले पोएटिक डिवाइस भी देखेंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर कैसे लिखना है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए, बिना टाइम लॉस किए, सबसे पहले हम आपको बता दें इस पोएम की समरी क्या होती है। तो इस पोएम में जो पोएट होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइलेंट हो जाए, जो इंसान है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाए, जो मशीनें हैं जो हमेशा काम करती रहती हैं ना, वो भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, बिल्कुल स्टॉप हो जाएं, जो वार हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। और जब सब कुछ रुक जाए ना, तो उस समय जो लोग हैं अपनी लाइफ को फील करें, उसकी अनुभूति लें और धरती जो है बिल्कुल जैसे शांतिपूर्वक अपना काम करती है ना, वैसे ही सब लोग भी अपना काम। इस पोएम की शुरुआत जब होती है ना, तो पोएट ये कहते हैं कि आइए हम लोग काउंट करते हैं, 12 तक गिनेंगे। अब देखिए 12 तक गिनने का ना पोएट का बहुत ज़्यादा ये लोग आइडियाज़ लगाते हैं। कुछ लोग का कहना ये कि चूँकि घड़ी में 12 बजते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जैसे बच्चे जो है आपके क्लास 12 में पोएम दिया है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़ करके क्लास 12 तक आए हैं ना, तो आप ये थोड़ी देर रुक जाइए, 12 तक पढ़िए, उसके बाद देखिए कि आपको करना क्या है। शांत होकर के बिल्कुल मोशनलेस हो जाइए। और पोएट जो है ये भी बताना चाहते हैं ना कि धरती पे सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, कोई किसी भी भाषा में बोलेगा नहीं। आइए हम एक सेकंड के रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं ना, और देखते हैं कि होता क्या है। उस जो शांति के बाद जो एटमॉस्फेयर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसको हम फील करें। हम अपने हाथ को ज़्यादा ना हिलाएं। और कवि जो है ना ये कहते हैं कि 12 तक गिनने और बिना बोले बिल्कुल शांति से रहें। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिना मतलब का बोलना या फिर बिना मतलब का काम करना, इधर उधर डोलना, ये बहुत सारी समस्याओं का कारण हो जाता है, जिससे हर इंसान परेशान है। उसके बाद से कहते हैं जब सब कुछ साइलेंट हो जाएगा ना, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, तो ये बहुत ही आनंददायक मोमेंट होगा। इसमें क्या होगा कि ना कहीं इंजन का शोर होगा, ना गाड़ियाँ चलेंगी, ना मशीनों का शोर होगा, और हम सब उस मोमेंट को फील करेंगे। फिर पोएट जो होते हैं ना, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, अपना आर्ग्यू करते हैं कि सब जगह शांति हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगा, और ये बिल्कुल यूनिक अनोखा अनुभव होगा, जिसमें कहीं कोई शोर शराबा नहीं होगा, और जो शांति हम फील करेंगे ना, वो बिल्कुल अनोखी होगी। उस समय क्या होगा कि बिल्कुल कोल्ड सी जो है, ठंडा समुद्र है, वहाँ पे जो फिशरमैन है, मछुआरे जो जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं, वो वहाँ मछलियों को चोट नहीं पहुँचाएंगे। समुद्र के किनारे जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, अपने हाथ को चोट लगा देते हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और उस समय जब बिल्कुल शांत रहेंगे, तब उनको अपने हाथ की याद है, अपने हाथ को देख सकते हैं। और कवि ये भी कह रहे हैं सब शांत हो जाएगा तो मछुआरे न मछलियों को मारेंगे। तो वेल जो है बिल्कुल शांत प्रिय प्राणी होता है, उसको लोग देखेंगे। नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर जो हैं वो भी अपने हाथ को देखेंगे, उसको महसूस कर सकेंगे, उसकी देखभाल कर सकेंगे। फिर पोएट ये कहना चाहते हैं ना अगले पार्ट में कि जो लोग नेचर के विरुद्ध, एटमॉस्फेयर के विरुद्ध होकर के, अगेंस्ट होकर के वार करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं गैस वगैरह से या फिर जो मिसाइल वगैरह है, इन सब चीज़ों से वो जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है ना कि वो एक तरह से जो नेचर को फील करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं। तो कवि ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने और पूरे ह्यूमन बीइंग को अपने भाई की तरह देखें और उनके साथ बिल्कुल पीसफुली रहें, और जो नेचर है, पेड़ पौधे हैं, उसकी छाँव में उसको फील करें, अनुभव करें, उसका आनंद उठाएं। और उसके बाद से कवि ये भी चाहते हैं ना कि जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा, युद्ध होगा, क्योंकि एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध होता है, लोगों में बदले की भावना आ जाती है, तो लोग मरने मारने को तैयार रहते हैं और ये वार कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो वो ये चाहते हैं कि जो वार हो रहा है ना, उसको बंद करके लोग आपस में पीसफुली रह करके और एक दूसरे को, ह्यूमन बीइंग को अपना भाई समझें। उसके बाद से पोएट ये भी कह रहे हैं कि जब शांति हो जाती है ना चारों तरफ, तो जो बिना मतलब के काम धाम होते हैं लोग उसको नहीं करते हैं। और जब कुछ नहीं करेंगे तो उस समय जब सोचेंगे, फील करेंगे ना, तो वो एक अलग ही उनको अनुभूति होगा। पोएट ये कहते हैं कि आखिर जो मरना है तो मरना ही मरना है, और इंसान को हमेशा लगातार चुस्त दुरुस्त रहते हैं, गतिशील रहते हैं, काम करते हैं। तो उनका मतलब पोएट का एक ये कहने का एम ये है कि हमेशा तो हमको चलना ही है, धरती पे सब कुछ चलती रहती है, तो चलते रहते हुए भी हम थोड़ी देर शांति अनुभव करने के लिए हमें रुकना होगा, फील करना होगा शांत होकर के। और जब हम शांत हो जाएंगे ना,
तो हम खुद को समझेंगे, क्योंकि शांत तो इंसान जब बैठता है तो कुछ ना कुछ सोचता है। तो एकदम बिल्कुल शांत बैठने के बाद आप अपने बारे में सोचिए, अपने को समझने का प्रयास करिए। उसके बाद से कवि ये कहते हैं कि जब आप प्रतिदिन काम करते रहते हैं, थोड़ा रुकिए, अपने आप के बारे में सोचिए, देखिए आपको जो दुख हो रहा है, थक रहे हैं, हार रहे हैं, उससे निकलने का प्रयास करिए। उनका जो एक्चुअल एम है कहने का वो यही है कि आपके काम करने की वजह से आप जो परेशान हैं, मशीनें चल रही हैं, शोरगुल हो रहा है, अगर अचानक से सब कुछ रुक जाए, धरती का जो एटमॉस्फेयर होगा उसको आप इमेजिन करिए, सोचिए और उसको फील करिए। और वो ये भी कहते हैं कि धरती से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि धरती किस प्रकार शांति से अपना काम करती रहती है, और धरती पे जो भी चीज़ आती है ना, वो जब आती है तो उसको मरना ही मरना है। तो धरती ये सिद्ध कर रही है कि मान ले कि आ रहा है, पेड़ पौधे हो रहे हैं, मशीनें हो रही हैं, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी चलती रहती है, चलती रहती है। तो पोएट यही कह रहे हैं कि आप 12 तक गिनेगा, सब कुछ शांत रहेगा, ठीक है, और पोएट वापस चला जाएगा। लास्ट में बिल्कुल कम शब्दों में समझिए कि पोएट यही कहना चाहते हैं कि मैं धरती से सीखना होगा कि पतझड़ में जो पेड़ पौधे निर्जीव से दिखते हैं, फिर नई एनर्जी लेकर के शांति से फिर वो नया रूप ले लेते हैं, नए पेड़ पौधे बन जाते हैं, बसंत में फिर से नए उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब काम करते रहते हैं, मशीनें चलती रहती हैं, तो इनमें भी कहीं ना कहीं थकावट होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, घिसते हैं। तो थोड़ी देर रुक जाएं, शांत हो जाएं, और शांत रह करके खुद के बारे में सोचें, और फिर नई एनर्जी के साथ हम नई शुरुआत करें। तो ये आपका पोएम था और पोएम की समरी थी। इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं इस पोएम में आने वाले पोएटिक डिवाइस के बारे में। तो पोएटिक डिवाइस इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पोएट ने बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया है, कुछ यूज है, कुछ मेन है जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। उस मेन में क्या है कि देखिएगा कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस उन्होंने यूज किया। पोएटिक डिवाइस के बारे में आपको बताया जा चुका है। और रिपीटेशन में क्या हो, जब आप लाइन पढ़ेंगे स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, इसका पोएट जो है एक से ज़्यादा बार यूज किए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। उसके बाद से आपको पर्सोनिफिकेशन में मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था अपने पहले वाले वीडियोज़ में कि पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को या फिर आइडियाज़ को हम ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अर्थ के बारे में लिखा है कि ट्रेम्बलिंग इन हारमोनी अर्थ, यहाँ पे अर्थ जो है टीचिंग अस, ठीक है। फिर अगला इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, जिसमें आपको दिखेगा अलग अलग इमेज पोएट जो है आपके सामने दिखाना चाहते हैं। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जब ये लाइन आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बनेगा, विजुअल होगा कि कोल्ड सी है और उसमें फिशरमैन आपको दिखेंगे। हॉट हैंड्स, हाथ पे चोट लगा हुआ, ये भी आप इमेज बन जाएगा। इमेज ऑफ द साइलेंस, ये सारा पोएट जो है आपको इमेज विजुअलाइज करना चाहते हैं। एक एनाफोरा है, एनाफोरा का मतलब वर्ड और फ्रेज जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव लाइन में हो जाता है, ठीक है ना। और तो एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप, लेट्स से शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे आपका एनाफोरा हो गया है। उसके बाद से एलिट्रेशन तो कॉमन चीज़ है, वी विल ऑल कीप स्टिल और सडन स्टेंजेस में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पोएटिक डिवाइस थे जो मैंने आपको बता दिए, इसकी समरी बता दी। अब एग्ज़ाम में जब पूछेगा ना तो ये पूछेगा कि पोएट मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो मैसेज में जो आपको समरी बताई गई है उसी समरी को आप अपने लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। पोएटिक डिवाइस पूछता है इस पोएम में पोएट जो है कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज किए हुए हैं, तो उसके बारे में भी आपको लिखा हुआ है, 2 3 4 भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। हाँ, एग्जाम्पल उसमें आपको जरूर लिखना होता है, एग्जाम्पल लिखिएगा और एग्जाम्पल को या तो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा या हाई वो अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वही एग्जाम्पल लिखिएगा ना जो आपको अच्छे से लाइन याद हो, ठीक है। तो यही आपका पोएम था और हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे से सुनिए, समझिए, पोएटिक डिवाइस देखिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप बताइए कमेंट में, यदि और कोई पोएटिक डिवाइस आप अपने से खोज लेते हो तो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए ताकि जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके काम आए, उनके बेनिफिट हो। क्योंकि ये पोएम सुनने के बाद और देखने के बाद इसमें आपको सब कुछ मिल गया है, इसके बाद आपको फिर अलग से किसी बुक और नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा पोएम था। फिर अगले वीडियो में हम अगले पोएम के साथ, अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कराइए, ठीक है। थैंक यू।